और इस मैच के हवाले से कंट्रोवर्सीज ने बड़ा जन्म लिया है कि क्या होने जा रहा है, कौन सी पिच है, किस पिच पर मैच खेला जा रहा है, इस पिच के ऊपर मैच क्यों खेला जा रहा है। तो पहले पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। बिल्कुल, तो पिच है कैसी जिस पे इतनी सारी बातें हो रही हैं और फिर आगे बात करेंगे। सो यस, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो कि एंड में की गई कि न्यूजीलैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में यहाँ खेला नहीं है सरफेस पे। दे जस्ट नो अबाउट इट, देव जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड विन द टॉस, चूज टू बैट। दैट इज व्हाट इंडिया हैज डन। इंडिया हैज वन द टॉस एंड देव चोजन टू बैट। लाला, आप सबसे ज्यादा करीब स्क्रीन के बैठे हुए थे, हाउ डू यू फिगर आउट ये किस तरह की पिच आपको लगी? काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। आई मीन के बड़े ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है कि स्पिनर्स के लिए होगा। और बॉम्बे जितना मैं जानता हूँ बाउंस, उन्होंने भी मेंशन किया इस चीज़ को कि बाउंस भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ का बहुत अच्छी तरह पता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी, और ख़ास तौर पर उनके लिए मैं कहूँगा कि ये पिच बनाई गई है और उनको सूट करती है। तो आई मीन के टर्निंग ट्रैक, बिल्कुल जी, टर्निंग ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो जब बात हो रही थी और 11 की बात हो रही थी, 11 क्या खिलानी चाहिए क्या, तो सबका ये मानना था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 स्पिनर्स को क्यों ना खिलाया जाए, बिकॉज इस तरह न्यूजीलैंड इतनी कन्वीनियंटली खेल नहीं सकता है स्पिनर्स को। मगर अब जब 11 सामने आई तो इट इज़ द सेम 11 दैट दे आर पुटिंग फॉरवर्ड। आई थिंक वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन खराब क्यों करेंगे, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके तीनों फास्ट बॉलरों को बहुत एक्सपर्ट हैं रिवर्स स्विंग के, और यहाँ पे बहुत जल्दी रिवर्स होएगा, आप देख लीजिएगा। जो उन्होंने स्टैट्स निकाले हैं पिच के भी और वो जो वेदर के भी, इट शोज लाइक इट्स ह्यूमिड और वेरी हॉट। अब उससे होता है क्या कि पिच ड्राई होती है ना, तो यहाँ पे बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। 25 ओवरों के बाद, 30 ओवरों के बाद, 20 आखिरी 15-20 ओवर में अगर रिवर्स स्विंग होता है तो इट विल गिव देम लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन द एंड। तो आई थिंक स्पिनर्स के साथ साथ तो एक रिवर्स स्विंग वालों को भी एडवांटेज होगा। ये इंडियंस बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं रिवर्स स्विंग में। और दूसरी बात, हैविंग सेड दैट कि जो न्यूजीलैंड वाले हैं ना, आप उनको केन विलियमसन को जरूर सुनिएगा। आई थिंक दे विल स्टे इन देयर प्रोसेस, वो अपने प्रोसेस में रहेंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी हो, दे विल गिव अ प्रॉपर हार्ड टाइम टू इंडियंस, बिकॉज दे विल स्टे रिमेन। उनके अंदर, कॉम के अंदर, उनके प्लेयरों के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, जितने भी आप पिछले लास्ट 2-3 वर्ष का वर्ल्ड कप उठा के लें, 2015 में फाइनलिस्ट, 2019 में फाइनलिस्ट, एंड नाउ दिस इज अ सेमीफाइनल। They know how to go across the line, and that is art which is you have to learn over the years, and they know this art very well actually. Art very well। और हम टॉस के वाले से भी कोशिश करेंगे, आपको टॉस दिखाएं। केन विलियमसन ने खुसूसन क्या गुफ्तगू, जैसा कि आप कह रहे हैं, हम आगे जाके वो भी आपको दिखाएंगे। यूसुफ भाई, पिच और अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि जो सब कुछ जा रहा है वो इंडिया के फेवर में जा रहा है। टॉस जीत गए हैं, कंडीशन उनकी फेवर में जाती दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे विकेट से कोई हैरानगी होनी नहीं चाहिए, ऐसी ही होनी थी। और इंडिया की टीम वैसे अगर दूसरी विकेट भी हो तो उस पर भी बहुत अच्छी, उनकी बैलेंस साइड है, उनके बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बैटर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग देखा जाए तो उनके सारे बॉक्स 6 टिक हैं जी। लेकिन ये विकेट तो बननी थी, ये तो ऐसा होना ही था, क्योंकि आपने पहला मैच देखा होगा पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी टर्निंग विकेट थी। तो ये तो उनको एडवांटेज है, वो उन्होंने लिया है। और मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के पास एक बॉलर कम है, जो वो पांचवा बॉलर है ना, वो उन्हें मिक्स करवाना पड़ता है रविंद्रा से। आज तो मिचेल शायद ना करे, साथ वो क्या नाम है, फिलिप्स करेगा। ये पांचवा बॉलर ये दोनों करेंगे। यहाँ शायद कोई मुश्किल हो जाए, वरना वो सेंटनर बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, उसके पास बहुत वैरायटी है, वो बॉल खींचता है, तेज़ करता है, लूप देता है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। मुझे मेरा ख्याल हैरत के बाद सबसे अच्छा बॉलर वो लगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो उनकी टीम में ये है जैसे फाइटिंग स्पिरिट है, ऑलरेडी वो दो फाइनल खेले हुए हैं, आज सेमीफाइनल खेलेंगे। तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनकी टीम जल्द खेलती है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि अच्छा मैच होगा अगर अंडर 300 पकड़ लें तो। बिल्कुल, अगर अंडर 300 पकड़ लें तो फिर एक कम्पिटिटिव मैच। और ये जो स्कोर्स यहाँ के बता रहे हैं वो भी एवरेज स्कोर इसी तरह का है। प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं कि इस जैसे सैटनर की बात की अभी यूसुफ ने, सो स्पिन अगर हम कहें कि स्पिन का एडवांटेज, तो स्पिन का एडवांटेज एक पॉइंट पे न्यूजीलैंड भी उठा सकती है, बिकॉज देव गॉट pretty good spinners। सो अगर प्लेइंग 11 पे हम नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें तो आप ही पढ़ेंगे यूसुफ आज की ये प्लेइंग 11। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरेन मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन,
मिचेल सेंटनर, टिम साउथी, लॉकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट। और बिल्कुल जी। मेरा ख्याल है कि स्पिनर का नाम एक बार मुझे भाई पढ़ लें तो हम भी क्लैप। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भाई खुश कितना हुआ है। हैरान हूँ और कसम से, इतना well done। फ्लुएंट, इतना फ्लुएंट, इतना फ्लुएंट। मुझसे तो नहीं पढ़े जाते नाम, मैं नहीं पढ़ पाता। मुशी भाई इंडियन स्पिनर कौन है मुशी भाई इनका न्यूजीलैंड का? 8वें नंबर वाला बता दो जरा। कौन सा? 8वें नंबर। हाँ ओ मिचेल। हाँ आगे। मैं क्यों बताऊं? सेनेटर जी, इंडियन 11 पे भी जरा नजर डालें। सेनेटर, आपके लिए सेनेटर। मैं सेनेटर हूँ, सेनेटर है ना वो। सो जी, इंडिया की क्या 11 है ये मुशी भाई आपकी? ये नहीं, खैर इतना तो पढ़ ही सकूंगा। रोहित शर्मा और क्या? रोहित नहीं गिल, विराट कोहली। नहीं, शुरू से नहीं बताया। पूरा नाम ले। नहीं, टाइम बहुत कम है। KL राहुल, सूर्या यादव, अपना रविंद्र जडेजा, बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सैमी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। जो आसान आसान है और बुरे नाम पड़े मुझे। वेल डन मुशी भाई। ये है बिल्कुल, ये है 11 thank you. इस वक्त दोनों टीम्स की जो आपको प्लेयर्स एक्शन में देखेंगे वो। एंड यस, बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द भी डिस्कशन हो रही है। एक सेमीफाइनल और पता नहीं कितनी ये वर्ल्ड कप में आई हैं बातें, कितनी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, कितनी नहीं हुई। बट अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल 8 इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और आप लोगों को फिर से अपडेट करते चलें कि इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, शुरुआत हो चुकी है। इट इज द सेकंड ओवर दैट इज गोइंग ऑन और 10 रन यहां पे बन चुके हैं। 14 बन गए एज आई स्पीक, तो एक चौका लग गया। और एंड रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल जो हैं वो बिल्कुल उसी फ्लो में खेल रहे हैं, नॉट टेकिंग द प्रेशर ऑफ सेमीफाइनल एट ऑल एंड दे आर प्लेइंग द वे दे हैव बीन प्लेइंग इन द लास्ट 9 मैचेस। कमिंग टूवर्ड्स यू लाला, कितना एक टीम, ऑब्वियसली एक टीम जो है कितनी कॉन्फिडेंट हो जाती है जब वो 9 आउट ऑफ 9 मैचेस जीती हुई होती है, जबकि इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इस बात का बड़ा डर होता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस दो के मुझे लगता है सेना कंट्रीज ये नहीं सोचती। वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया 34 मैचेस का स्ट्रीक टीम की वर्ल्ड कप में, बट हमारे यहाँ ये ज़रूर सोचा जाता है जी लॉ ऑफ एवरेजेस में आज हम फंस ना जाएंगे। देखिए दोनों टीमें बड़ी हैं, या दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के ऊपर आई हैं। ठीक है। इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए कि 9 के 9 मैच जीतना, अपनी कंडीशन में अपने क्राउड के सामने खेलना, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ठीक है ना। न्यूजीलैंड क्योंकि काफ़ी सारे सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच चुकी है, खेल चुकी है, तो उन्हें बड़े मैच का प्रेशर लेना, उसको किस तरह लेके चलना है, वो पूरा प्रोसेस उनको आता है, जिसकी वजह से आज भी ये सेमीफाइनल का हिस्सा बने। डिपेंड करता है कि आज कौन कम गलतियां करता है। गलतियां होनी है, जो कम गलतियां करेगा ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे रहेगा क्योंकि गेम बड़ा है, शेल के अंदर ना जाए किसी भी सिचुएशन के अंदर, रिजल्ट वो उसी टीम का ही आएगा। दोनों टीमें मैं समझता हूँ क्योंकि सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, दोनों टीमें बैलेंस टीम है इस वक्त। आई नो कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, कॉम्बिनेशन हर लिहाज से अच्छी है, लेकिन मैच आज का दिन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।